नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। चलिए, आज झारखंड जीके का क्लास नंबर 4 है। देखते हैं इसमें क्या खास है, क्योंकि सिक्सजल का एग्जाम जल्द ही जल्द ले लेगा, तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि रीस्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़िए जरूर। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या खास है। कि पहला प्रश्न जानने से पहले आप जानिए कि अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न रहा, राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा। और बहुत ही 15 टॉपिक हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज 16वां से स्टार्ट किया है राष्ट्रीय आंदोलन से। चलिए, देखते हैं इसमें क्या खास है। पहला है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया। तो बताइए, कहाँ के लोगों ने विद्रोह किया सबसे पहले। तो यह किया था आपको कौन सा, ये हो जाएगा देवघर के जो है कौन सा, रोहिणी नामक गांव से यहाँ से किया गया था। चलिए, रोहिणी विद्रोह जो 12 जून 1857 के बारे में क्या सत्य है। रोहिणी विद्रोह जो है 12 जून 1857 के विद्रोह में क्या सत्य है। इस विद्रोह का जो आरंभ घुड़सवार सैनिकों ने किया, क्या यह सही है। बिल्कुल यह सही है कि घुड़सवार सैनिकों ने किया था। विद्रोहियों के हमले में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए और मेजर मैकडोनाल्ड जो असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हुए थे। बिल्कुल सही है कि नॉर्मन लेस्ली मारे गए थे उसमें, और मैकडोनाल्ड और असिस्टेंट सर्जन जो थे वो घायल हुए थे। हमलावर विद्रोहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी दी गई। बिल्कुल सही, यानी हमारा तीनों ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। इसमें मिलाना है, बताइए रोहिणी कब हुआ था। आपको अभी पढ़े, जस्ट पढ़े ना भाई साहब, तो कौन सा होगा। ये सीधा सीधे मिला दीजिए। रोहिणी जो है 12 जून को हजारीबाग, 30 जुलाई को रांची, 2 अगस्त को मानभूम, 5 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन जो ए हमको दिख रहा है आपको सामने, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। रोहिणी 12 जून को, हजारीबाग 30 जुलाई को, रांची 2 अगस्त को, मानभूम 5 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर मिलाने वाला है कि तो सूची विद्रोह आरंभ होने की तिथि इसमें रांची में कब हुआ था। तो अभी हम जस्ट पीछे बताए थे, याद है आपको। याद कीजिए। तो ये रांची वाला जो सही आंसर हो जाएगा ना आपका, ये इसमें उसी तरह है। रांची का 2 अगस्त, मानभूम का 5 अगस्त, सिंहभूम का 3 सितंबर और पलामू का 26 सितंबर। यानी कि ऑप्शन जो हमारा ए दिख रहा है, 1 2 3 4, ये सही है। रांची में कब हुआ था, 2 अगस्त। मानभूम में 5 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर और पलामू में 26 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक जिन्होंने रामगढ़ व रांची में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया थे, कौन थे। डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक जिन्होंने रामगढ़ एवं रांची में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया, वो कौन थे। जो थे ना, ये भाई साहब, ये तीनों थे। जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, सूबेदार पे मंगल पांडे भी थे। किसमें है, डोरंडा छावनी बोर्ड में तैनात सैनिकों को जिन्होंने क्या किया, रामगढ़ रांची में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया था। चलिए, अगला सवाल है कि चतरा की लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 के संबंध में क्या सत्य है, बताइए। कौन सा सत्य है। चतरा की लड़ाई जो 2 अक्टूबर 1857 में हुआ था, वो क्या सत्य है कि इस लड़ाई में जमींदार माधव सिंह, नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाही और नागवंशी ठाकुर दीवान पांडे गणपत राय भागने में सफल हुए थे। बिल्कुल सही है। इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली एवं सूबेदार जयमंगल पांडे पकड़े गए थे। बिल्कुल सही है कि इसमें क्या है, इस लड़ाई में क्या कौन पकड़े गए थे, नादिर अली एवं सूबेदार मंगल पांडे पकड़े गए थे और उन्हें फांसी दी गई थी। क्या कही थी, फांसी दिया गया था। इस लड़ाई में विलियम कैलन, पैट्रिक बर्क, जॉन एंड जेम्स रियान, जॉन चार्ल्स डाइनन आदि अंग्रेज मारे गए। डाइनन अंग्रेज आदि क्या किए, मारे गए। यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा।
और मांझी के जमींदार उमराव सिंह और उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दी गई? याद रखिएगा, उमराव सिंह और दीवान शेख भिखारी को कहाँ पे फांसी दी गई थी? यह दिया गया था कहाँ पे? यह जो है ना भाई साहब, ये दिया गया था आपका रांची में। कहाँ पे? रांची में इनको फांसी दिया गया था। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? बताइए कहाँ भेज दिया गया था? इनको भेज दिया गया था अलीपुर जेल, यानी कलकत्ता में जो है ना, यहाँ पे भेज दिया गया था इनको। चलिए आगे अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो क्रांतिकारियों के जो प्रमुख नेता थे, राजा अर्जुन सिंह थे। कौन थे? राजा अर्जुन सिंह क्रांतिकारियों के नेता थे। कहाँ गए? सिंहभूम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर है 1857 के विद्रोह से कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? बताइए, पलामू में पूछा है, पलामू। तो पलामू में कौन हो जाएगा? तो पलामू में जो है ना भाई, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा नीलांबर शाही एवं पीताम्बर शाही, ये दोनों ने किया। कहाँ पे? पलामू में विद्रोह का जो नेतृत्व है नीलांबर शाही, पीताम्बर शाही ने किया। किसने हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? किसे हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? बताइए, बताइए भाई, किसे हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका राम विनोद सिंह को जतीन बाघा कहा जाता है हजारीबाग का। चलिए याद रखिएगा। गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के जरिए काम करती थी, की स्थापना कहाँ की गई? गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, की स्थापना कहाँ की गई? तो बताइए स्थापना कहाँ की गई थी? यह स्थापना किया गया था देवघर में। कहाँ पे? देवघर में इसकी स्थापना किया गया था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले? राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? यह मिले हैं रोहिणी ग्राम से। यहाँ से हाँ, अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले। किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा। देशेर कथा की रचना किसने की? तो देशेर कथा की रचना जो है सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा इसकी रचना किया गया था। किसका? देशेर कथा का। अगला सवाल है कि रोडा आर्म्स केस, रोडा आर्म्स आर्म्स केस कलकत्ता के रोडा एंड कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मुकदमा था। क्या था कि कोलकाता के रोडा के कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित जो मुकदमा था, में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? बताइए, दुमका के किस व्यक्ति को इसका अभियुक्त बनाया गया था? रोडा आर्म्स केस के दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था आपका, ये वैद्यनाथ विश्वास को बनाया गया था और प्रभुदयाल मरवाड़ी को बनाया गया था इसका अभियुक्त। देवघर षड्यंत्र केस, देवघर षड्यंत्र केस 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। देवघर षड्यंत्र केस 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। कौन थे? ये जो थे ना, ये वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, तेजेश चंद्र घोष, ये जो थे ना, ये देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। यानी हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे। बताइए, गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे। कौन थे? ये थे कौन? बताइए, ये जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका
परमनाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा जो थे ना, वो गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे। चलिए याद रखिए। अगला सवाल है, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया? बताइए, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची के में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था? तो बताइए किसको किया गया था? यह जो किया गया था ना आपका, किया गया था अबुल कलाम आजाद को। इतना मतलब 31 मार्च से 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी? बताइए। बहुत है कि 1917 में रांची में अंजुमन अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी। तो किसने रखी? यह जो रखी थी, किसने रखी थी? ये रखा था अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसका नींव रखा गया था। रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में नेतृत्व किया। रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में नेतृत्व किया, तो किसने किया? ये किया है बारेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी, ये दोनों जो थे ना, इन्होंने रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का रांची में नेतृत्व किया। यानी हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों। असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? तो बताइए किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? एक धनी सिंह खेरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया। किसकी मध्यस्थता में किसकी मध्यस्थता से 1928 ईस्वी में टाटा के मजदूरों को करीब 3 साढ़े 3 मतलब कितना 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी? बताइए। टाटा के जो है टाटा की मध्यस्थता में 1928 में टाटा के मजदूरों को करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी? बताइए 3.5 महीने। तो ये कौन कौन से किसने करवाया था? ये बोला था, ये किसने किसके मध्यस्थता में हुआ था? तो ये हुआ था किसकी मध्यस्थता में? ये हुआ था आपका सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता में। यह टाटा के मजदूरों को भी 3.5 महीने की लंबी हड़ताल को समाप्त किया गया था। सुमेलित कीजिए, बताइए सुमेलित कीजिए। याद है कुछ हो? कुछ याद नहीं है तो देखिए, ये है ना, ये सरस्वती देवी कहाँ से है? ये जो है हजारीबाग से, याद रखेगा। मीरा देवी गिरिडीह से है, जाम्बवती देवी दुमका से, और कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ये क्या पलामू से। याद, सरस्वती देवी कहाँ से? हजारीबाग, मीरा देवी गिरिडीह से, और जाम्बवती देवी दुमका से, कुमारी राजेश्वरी सरोज दास पलामू से। यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कि सिमको हत्याकांड, सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत मतलब हुआ था। सिमको जो हत्याकांड हुआ था ना, कब हुआ था? जहां पर गोली चला दिया था उसमें 65 लोग मारे गए थे। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका, कब हुआ था? ये हुआ था 1939 में, याद रखें 1939 में। रामगढ़ अधिवेशन 19-20 मार्च को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। रामगढ़ अधिवेशन 19-20 मार्च को 1940 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। कितना नंबर का था ये? तो ये जो था ना 25वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, ये था 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? जो रामगढ़ में हुआ था वो 53वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता जो है वो किया गया था आपका अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? तो बताइए आप लोग। ये किया था सरवन में समानांतर सरकार की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण ने
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे, भाग गए थे नहीं। जयप्रकाश नारायण और उसके 5 साथी, तो कौन सा जेल था? वो जेल था आपका हजारीबाग जेल, याद रखिएगा हजारीबाग जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया? हजारीबाग से सरस्वती देवी गिरफ्तार हुआ, किस जेल में बंद किया गया था? ये जो जेल था ना, ये था भागलपुर जेल में इसको बंद कर दिया गया था। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? मानभूम जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो मानभूम झंडा सत्याग्रह हुआ था 1945 में, इसका इस वर्ष में हुआ था। अगला है सवाल आपका जो आने वाला है, झारखंड निर्माण आंदोलन से सवाल आएगा, किससे आएगा? झारखंड निर्माण आंदोलन से सवाल आने वाला है। तो पहला सवाल है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? जो 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1912 में स्थापना किया था, वो किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था, आप लोग जानते होंगे, जे बार्थोलोमन के द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है कि छोटानागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक थे। छोटानागपुर उन्नति समाज जो 1915 में स्थापना हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपका जुएल लकड़ा, याद रखिएगा जुएल लड़का। और क्रिश्चियन स्टूडेंट के जे बार्थोलोमन, और छोटानागपुर उन्नति समाज के जुएल लकड़ा। किसान सभा 1930, किसान सभा 1930 की स्थापना किसने की? तो किसान सभा 1930 की जो स्थापना है, ये किया गया था ठेबले उरांव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ठेबले उरांव के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक थे। छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? ये जो संस्थापक थे ना, ये थे थियोडर सुरीन, इसके संस्थापक थे। कौन थे? छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक थे थियोडर सुरीन। पांचवा है संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन आदिवासी नेता जो थे इसके सदस्य थे, बताइए। इसके जो सदस्य थे जयपाल सिंह मुंडा, कौन थे? जयपाल सिंह इसके सदस्य थे। कौन? संविधान सभा में छोटानागपुर में कौन आदिवासी जो नेता थे, ये सदस्य थे, बताइए। इसका जो सही आंसर है, कौन सा हो जाएगा? सॉरी, एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए, इसके जो नेता थे कौन थे? जयपाल सिंह थे। झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक सदस्य, झारखंड पार्टी जो है, झारखंड पार्टी 1950 के जो संस्थापक थे कौन थे? झारखंड पार्टी के संस्थापक थे कौन? यह था सही आंसर हो जाएगा, जयपाल सिंह इसके संस्थापक थे। और ये भी जो है ना आदिवासी नेता सदस्य थे कौन? छोटानागपुर में से आदिवासी नेता ये भी थे जयपाल सिंह। सातवां नंबर जो सवाल है आपका, सातवां नंबर सवाल है, 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था इसके अध्यक्ष? थे सुखदेव महतो। कौन थे? सुखदेव महतो। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 जो स्थापना हुआ था, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी यानी AJS आजसू, आजसू ऑल इंडिया झारखंड, अच्छा सॉरी सॉरी आजसू नहीं है, उसका स्टूडेंट यूनियन हो जाता है, इसके लिए सॉरी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक थे कौन? इसके संस्थापक थे आपका बागुन सुमरई, बागुन सुमरई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ये स्थापना किसने की? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना जो है ना, ये किया गया था कार्तिक उरांव के द्वारा। कब किया गया था? इसका कब हुआ था? 1968 में, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद। अगला सवाल है कि होल झारखंड पार्टी क्रांतिकारी जो झारखंड पार्टी है के संस्थापक थे। होल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो होल झारखंड पार्टी के संस्थापक थे आपका
जस्टिन रिचर्ड इसके संस्थापक थे। कब हुआ था? 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला सवाल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो 1973 के संस्थापक त्रयी में शामिल नहीं है। तो कौन इसमें जो है ना शामिल नहीं था, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल नहीं था? तो ये जो है ना भाई साहब, ये हो जाएगा विनोद बिहारी महतो इसमें शामिल थे, शिबू सोरेन भी शामिल थे, ए.के. रॉय भी शामिल थे, लेकिन जयपाल सिंह इसमें शामिल नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक के गठन कब किया गया था? जैक का गठन जो है, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन जो है कब किया गया था? यह किया गया था 9 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना किया गया था। अगला सवाल है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति के आर नारायणन ने कब हस्ताक्षर किया था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायणन कब हस्ताक्षर किए थे? तो जो हस्ताक्षर किए थे आपका 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए थे, 25 अगस्त 2000 को। अगला सवाल है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ? झारखंड का जो निर्माण है ना, ये 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। 15 नवंबर 2000, इसमें सिर्फ वर्ष पूछा है तो 2000। पृथक झारखंड राज्य जो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, अस्तित्व में अस्तित्व में आया, 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? पृथक झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, तो 15 नवंबर का जन्म किसका है? तो 15 नवंबर का जो जन्म है ना, आप जानते होंगे, वो बिरसा मुंडा का 15 नवंबर का जन्म है। चलिए, जनजातीय गौरव दिवस भी बनाया जाता है इस दिन को, याद रखिएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन का समाप्त यही होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।